दिल्ली नहीं बल्कि पूरा एनसीआर गैस चैम्बर में तब्दील हो चुका है। बूढ़े हों, बच्चे हों या जवान, यानी किसी भी उम्र का कोई भी व्यक्ति हो, आज मजबूरन 15 से 20 सिगरेट का धुआं अपने अंदर लेने को मजबूर है। और इसका नतीजा क्या? नतीजा कि एक नहीं कई सारी गंभीर बीमारियां वो उसके अंदर पनपने लग गई है। और इस गंभीर खतरे को देखते हुए देश की सबसे बड़ी पंचायत ने इस पर चर्चा कराने का, यानी कि जो पॉल्यूशन है उस पर चर्चा कराने पर निर्णय लिया। पक्ष हो या विपक्ष, दोनों ने सहमति जताई कि देश की सबसे बड़ी पंचायत में इस पर चर्चा होगी। लेकिन आज संसद सत्र खत्म हो गया, चर्चा नहीं हो पाई। आखिरकार ऐसा क्या हुआ? हर कोई ये जानना चाहता है कि ये चर्चा क्यों नहीं हुई। नमस्कार, मैं हूं यतेंद्र शर्मा और आज कड़क की बदकही में मैं आपको बताऊंगा, जब सत्ता पक्ष भी तैयार, विपक्ष भी तैयार, तो आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि संसद में, यानी कि देश की सबसे बड़ी पंचायत में चर्चा नहीं हो पाई, वो भी पॉल्यूशन पर, जबकि हर कोई इससे परेशान है, हर कोई इससे निजात पाना चाहता है। और यहां तक कि देश की सबसे बड़ी, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने भी आड़े हाथों लिया अधिकारियों को और साफ तौर पर कहा कि जो भी इंतजाम किए जा रहे हैं वो नाकाबिले तारीफ है। इस सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने एक तंज कसा कि उठाए हुए कदम पूरी तरह से, जो पॉल्यूशन से मुक्ति दिलाने के लिए जो कदम उठाए जा रहे हैं वो पूरी तरह से फेल साबित हुए हैं। आखिरकार इसका समाधान क्या हो? सुप्रीम कोर्ट में लगातार इस पर सुनवाई चल रही है और इस बार नहीं, पहले भी कई बार हुई, लेकिन नतीजा क्या निकलता है? ढाक के 3 बार सुप्रीम कोर्ट सख्त रवैया अपनाता है तो सरकार की तरफ से या अधिकारियों की तरफ से तमाम तरह के समाधान को लेकर जो कदम उठाए जाते हैं वो बताए जाते हैं। पहले पराली का रोना रोया जाता था, इस बार तो पराली भी कम जली है। हालांकि अब इस बार एक नया आरोप लगाया जा रहा है कि जो विपक्षी दल हैं वो कहीं ना कहीं कूड़ा जला रहे हैं। जो बॉर्डर पर जो कूड़े के ढेर है उनमें भी कहीं ना कहीं आग लगने की खबरें आ रही हैं। हालांकि इसकी जांच होनी चाहिए और इसकी जांच शायद चल भी रही है, और जो भी इसके पीछे वो सामने आना चाहिए। लेकिन केवल इतने से काम नहीं चलेगा। सुप्रीम कोर्ट में भी आज जो सब सुनवाई हुई तो सरकार की तरफ से कई सारे कदम उठाने की बात कही गई। बच्चों के लिए भी एक बड़ा फैसला किया गया। जो दिल्ली सरकार के मंत्री हैं, वरिष्ठ नेता हैं बीजेपी के, आशीष सूद, उन्होंने बताया कि अब हर स्कूल में प्यूरीफायर लगाया जाएगा, बच्चों के हर स्कूल में, जो सरकारी स्कूल है। लेकिन ये नौबत आती ही क्यों है, सवाल ये उठता है। और क्या बच्चों के क्लासरूम में जो एयर प्यूरीफायर है वो लगाने से समस्या खत्म हो जाएगी? उस समस्या को खत्म करने के लिए क्या होना चाहिए? सुप्रीम कोर्ट में यह सुनवाई और सुप्रीम कोर्ट ने अधिकारियों को आड़े हाथों लिया तो उसके बाद कई तरह के कदम उठाए गए। अधिकारियों की तरफ से बताया गया और एक वकील की तरफ से भी बताया गया कि जो टोल बूथ है एमसीडी के, जो दिल्ली के जो हर बॉर्डर वाले इलाके पर जब बाहर की गाड़ियां दिल्ली में एंट्री करती है, जो कमर्शियल गाड़ियां हैं वो छोटी हो या बड़ी हो, तो उनसे टोल वसूलते हैं एमसीडी के कर्मचारी, क्योंकि उनको भी कई तरह के उनके खर्चे होते हैं, कर्मचारियों की सैलरी होती है, तो उसके लिए जो रेवेन्यू आता है वो इसका एक बड़ा कलेक्शन सेंटर है एमसीडी के टोल बूथ, तो उसके लिए बेहद जरूरी है। लेकिन उसके कारण सुप्रीम कोर्ट में बताया गया कई किलोमीटर लंबा जाम लगता है। उस जाम की वजह से भी पॉल्यूशन बड़ा रीजन है, क्योंकि जो सर्वे रिपोर्ट आई और खुद केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने माना कि जो पॉल्यूशन का सबसे बड़ा कारण है उसमें 40% गाड़ियों से वो प्रदूषण पैदा होता है। तो ऐसे में एक बड़ा रीजन ये भी बताया जा रहा है कि जो एमसीडी के टूल होते तो उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि 1 हफ्ते के अंदर इसका जवाब दें। उन्होंने नोटिस जारी किया और ये भी एक निर्देश जारी किया कि क्या अस्थायी तौर पर 2 महीने के लिए इनको बंद किया जा सकता है या कहीं इसकी जगह शिफ्ट की जा सकती है। जो एमसीडी टोल की बूथ की वजह से जो ट्रैफिक जैम लगता है उसको कैसे दूर किया जा सकता है, तो क्या इसका एक शिफ्ट करने से हो सकता है, या फिर एनएचएआई के कर्मचारी इसको अपने अंडर में लेकर कैसे भी दूसरा तरीका निकालकर उसका एक हिस्सा एमसीडी के कर्मचारियों को दें, जिससे उनको भी लॉस ना हो, उसके रेवेन्यू को नुकसान ना हो। और इसके अलावा जो भी कदम, जैसे
कहा गया कि जो डीजल गाड़ियां हैं जो 10 साल से पुरानी है या BS4 से नीचे की गाड़ियां, उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करने की भी बात कही गई है। इसके अलावा जो बाहर की गाड़ियां हैं, दिल्ली से बाहर की गाड़ियां, उनको बॉर्डर से अंदर घुसने की अनुमति ना दी जाए। तो इस तरह के कई कदम उठाने की बात तो की जा रही है, लेकिन ये सही से हो और आगे भी इसका, क्योंकि लंबा समाधान होना चाहिए, क्योंकि हर साल लगने वाला ट्रैफिक है, उसको देखते हुए इस तरह के कदम अभी तो नाकाफी साबित हो रहे हैं, लेकिन बड़े कदम और दीर्घ अवधि यानी कि दीर्घ योजना के साथ, यानी कि पूर्व योजना और पूर्ण योजना, जो एक हमेशा से हम सुनते आए हैं बचपन से, वो अगर फॉलो किया जाए तभी इस समस्या का समाधान निकल सकता है। हालांकि और भी कई सारे जो मजदूरों को भी नुकसान ना हो, क्योंकि जो कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं उस पर रोक दिया गया है। जो दिल्ली सरकार के जो ऑफिस हैं या बाकी के ऑफिस है, उसमें 50% ही प्रेजेंटेशन यानी जो उपस्थिति है कर्मचारियों की, उसके लिए निर्देश जारी कर दिए गए, जिससे सड़कों पर बोझ कम हो। तो कई कदम है उठाए जा रहे हैं, इनका हो सकता है धीरे धीरे इनका जो कह सकते हैं रिजल्ट सामने आए, लेकिन अभी तो जरूरत है कि हर किसी को पॉल्यूशन से निजात दिलाने की, वो तेजी से, और लेकिन आने वाले समय में भी, आने वाले सालों में भी इसका असर ना हो, तो इसको लेकर कड़े कदम उठाने। लेकिन अब जो सवाल, जो मैंने शुरू में भी बोला कि सबके जहन में, जब पार्लियामेंट में यानी कि देश की सबसे बड़ी पंचायत में ये जब तय हो गया कि चर्चा होगी प्रदूषण पर, तो क्यों नहीं हुई, वो मैं आपको बताता हूं। जब विकसित भारत जी राम जी बिल पारित हो रहा था, तब लोकसभा का आप नजारा देखिए, उससे पहले पारित हो गया, क्योंकि यह भी बड़ा बेहद दिलचस्प है कि जब सहमति बन गई कि इस पर इतने घंटे चर्चा होगी, और इसमें जो सबसे पहला नाम था जो वक्ताओं में, उसमें प्रियंका गांधी का नाम भी सूचीबद्ध हो गया, कनिमोझी का नाम भी सूचीबद्ध हो गया, बांसुरी स्वराज का भी नाम सूचीबद्ध हो गया कि ये लोग हैं, ये इस पॉल्यूशन पर बोलेंगे, और इसी तरह से हर पार्टी के अपने अपने वक्ताओं का नाम सूचीबद्ध हो गया। यानी कि एक तरह से देखा जाए तो तैयारी पूरी हो गई थी पॉल्यूशन पर, और विपक्ष भी हमलावर था, और वो मैसेज ऐसे दे रहा था कि पॉल्यूशन कोई, और सही बात है, पॉल्यूशन कोई छोटी समस्या नहीं है, इससे हर, चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल का हो, चाहे वो अधिकारी हो, आम आदमी हो, गरीब हो, वो हर कोई उससे निपटना चाहता है, और हर कोई क्योंकि जूझ रहा है उससे, उसके बच्चे, उसके घर में रहने वाले बुजुर्ग, वो स्वयं जूझ रहा है। तो ऐसे में कड़े कदम उठाने की जरूरत है, और वो तब कि कमी कहाँ है, तब चर्चा में सारी बातें आती है। तब हर पक्ष या विपक्ष का सांसद, किसी भी, सारे राजनीतिक दलों के जो सांसद, जो नुमाइंदे हैं, वो जब बात करते तो वो ठोस सबूतों के आधार पर, तथ्यों के आधार पर करते, तब चीजें निकल कर आती कि आखिरकार कमी कहाँ है। लेकिन सब कुछ सूचीबद्ध हो गया, जो मैंने कहा कि प्रियंका गांधी का भी नाम आ गया कि शुरुआत वो करेंगी, बांसुरी स्वराज का भी आ गया, कनिमोझी का भी आ गया, और बाकी जो भी अलग अलग राजनीतिक दल है उनके नेताओं के नाम आ गए। तो आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि चर्चा नहीं हो पाई, वो मैं आपको बताता हूँ। जब विकसित भारत जी राम जी बिल पास हो रहा था, तब विपक्ष के सांसद टेबल पर चढ़ गए, और जो महासचिव है उनकी भी टेबल पर चढ़ गए, और केवल यही नहीं हुआ, पेपर फाड़ प्रदर्शन हुआ, बिल तक फाड़ दिया गया, और माहौल जो सदन का बड़े सुचारू रूप से चल रहा था, बड़े शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा था, उसे विपक्ष के सांसदों ने धोने का काम कर दिया। उसमें हंगामा इतना कर दिया कि संसद चलाना मुश्किल हो गया। और सूत्र तो ये भी दावा करते हैं कि कई कांग्रेस के सांसदों ने भी, और दूसरे दल, यानी कि लगभग सभी दल, जो सूत्रों का दावा है कि लगभग सभी राजनीतिक दलों के, जो विपक्ष के खासकर दलों के नेता हैं, उन्होंने कहा कि सदन का माहौल खराब हो गया, ऐसे में कोई चर्चा नहीं हो सकती है और सदन स्थगित कर दिया जाए। ये स्पीकर से उन लोगों ने गुजारिश की जो पॉल्यूशन पर सरकार को घेरना चाहते, तो उन्होंने खुद ही कहा कि ऐसे में जिस तरह का हंगामा विपक्ष के सांसदों ने किया है, तो ऐसे में पॉल्यूशन पर चर्चा ना हो। तो क्या कोई डर था कि जो उनकी सरकार के रहते जो हालात बने, जिसकी वजह से वर्तमान में भी जो स्थिति बनी हुई है, क्या उनका खुलासा होगा? क्योंकि सरकार भी पूरी तरह से तैयार थी, क्योंकि सरकार जब तैयार हो गई तो इसका मतलब समझा जा सकता है कि सरकार बेहद गंभीर है, और उसके पास भी ऐसे कई तथ्य मौजूद हैं या मौजूद होंगे जो विपक्ष को धोने का काम करते हैं, कि उनकी गलत नीतियों की वजह से, उनके गलत जो उस वक्त उनकी सरकार रहेगी, उनके आचरण की वजह से, या जो उनके आदेश होंगे उनकी वजह से, ये पॉल्यूशन की जो स्थिति है बेहद गंभीर स्थिति में और साल दर साल बढ़ती जा रही है। तो ऐसे में विपक्ष के नेताओं को लगा कि उनका कहीं खुलासा ना हो जाए, उनके कारनामों का खुलासा ना हो जाए, तो ऐसे में अच्छा कि चर्चा से भागा जाए। और यही कारण था कि बाहर जरूर वो कैमरे के सामने कह रहे थे कि सरकार भाग रही है, लेकिन अंदर उन्होंने ऑन रिकॉर्ड बोला, जो सूत्रों का दावा है कि वो खुद सदन में चर्चा नहीं चाहते थे, और उन्होंने
जो कह सकते हैं कि फायदा उठाया हंगामे का। और आज सुबह भी संसद सत्र के आखिरी दिन भी जी राम जी बिल के विरोध के चक्कर में विरोध के लिए जो कांग्रेस प्रियंका गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस सांसद सदन में पहुंचे और तख्तियां हाथ में लेकर पहुंचे। महात्मा गांधी की तख्तियां थी, जबकि नियम है कि सदन में तख्तियां पोस्टर बैनर लेकर नहीं जाएंगे, लेकिन इसके बावजूद भी तख्तियां लेकर पहुंचे। तो उससे साफ था कि चर्चा के लिए वो तैयार नहीं थे, चर्चा कराने का उनका मूड था ही नहीं। वो आज भी अंतिम दिन भी चर्चा की जगह हंगामे के लिए तैयार थे और यही कारण था कि जब सदन की कार्रवाई शुरू हुई तो तुरंत उसको स्थगित करने का अनिश्चित काल के लिए स्थगित करने का निर्णय लिया गया। और जो एक बेहद सार्थक चर्चा हो सकती थी, जिससे हर तबके के व्यक्ति को फायदा मिलता और आने वाले समय में पॉल्यूशन के लिए एक बड़ी नीति देश की बड़ी पंचायत से बनती, धूमिल हो गई, व्यर्थ हो गई। यानी कि तमाम कोशिशों के बावजूद विपक्ष ने इस पर पानी फेर दिया। ये है सच्चाई, देश की सबसे बड़ी पंचायत में चर्चा ना हो।